हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है और अदर पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। जिस डेट में वॉक इन इंटरव्यू है उस डेट में आपको डायरेक्ट जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको रिपोर्ट करना है और वहां जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, गणित आपके स्नातक में होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 65,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 65,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो वैकेंसी है टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए हिंदी के साथ और उसमें 50% अंक होने चाहिए। सैलरी सेम है और उसके बाद एज लिमिट भी सेम है। आपको बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, या आपके पास ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 65,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, या आपको 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीएमपीटीआई कम मैट्रॉन की वैकेंसी है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, अच्छे से बात करना आना चाहिए। अगर आपको अनुभव है हॉस्टल वार्डन के रूप में काम करने का और आप स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हैं, आपको स्पोर्ट्स का भी अच्छा नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है, 50 साल है। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग की
और आपको अनुभव भी होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है, किस स्कूल के अंतर्गत ये वैकेंसी है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में वैकेंसी निकली है। ये स्कूल राजस्थान में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें इंटरव्यू की डेट क्या है, आपको कब रिपोर्ट करना है। दोस्तों टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर, म्यूजिक टीचर की पोस्ट के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 15 सितंबर 2025 है। 15 सितंबर 2025 को आपको रिपोर्ट करना है। जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, पीएमपीटीआई का मैट्रॉन की वैकेंसी है, नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, इसके जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 17 सितंबर 2025 है। 17 सितंबर 2025 को आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप इन पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, अगर आप इन पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपको 15 सितंबर 2025 को रिपोर्ट करना है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर एंड लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए रिटन टेस्ट होगा और दोस्तों क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो पीएमपीटीआई कम मैट्रॉन की वैकेंसी है, नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, इसके लिए रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट, स्किल, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। किसके लिए कितने अंक दिए जाएंगे उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट है इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा, 10 अंक का इसमें इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए तभी अप्लाई करना, क्योंकि इसमें आपको फीस भी पे करना है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के फेवर में। दोस्तों यहाँ पर किसी को छूट नहीं दी गई है, सभी को डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनवाना है। और दोस्तों इस डिमांड ड्राफ्ट को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंटरव्यू वाले दिन जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपको कैसे वहां पर जाना है। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। दोस्तों इसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ भी लगाना है जैसा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको साथ में सबमिट करनी पड़ेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर के जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना है जो वहां पर जमा हो जाएगी। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या है वेरीफाई करके आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। बात करें इस एडवर्टाइजमेंट को आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के कैसे चेक कर सकते हैं, अपने आप इस विज्ञापन को कैसे देख सकते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है।
जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप लेटेस्ट न्यूज में ऊपर ही देखेंगे, यहीं पर इंफॉर्मेशन आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है वॉक इन रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।